अभी आपको अहम खबर देते हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी गई है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजा सुना दी। आपको अपडेट करें कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। अहम खबर, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। इससे पहले 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई थीं। सानहा 9 मई में मुलव्विस अब मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। तो यह अहम तरीन खबर आ रही है सानहा 9 मई के हवाले से। यहां पर सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं और इससे पहले 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। और इसी पर बात करते हैं, माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पहले 25 को सजाएं सुनाई गई और अब 60 मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई का जो इंसिडेंट आया और जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर 103 लोग जो थे उन्हें ट्राई किया गया था और 103 में से 18 लोग ऐसे थे जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी थी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्हें रिलीज कर दिया गया। और बाकी जो 85 लोग थे, 85 में से 25 जो है उनको 13 दिसंबर 2024 को जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था उनको भी अनाउंस की गई और बाकी जो 60 थे वो भी आज पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है उन्हें सजाएं इन पर्सन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दी गई हैं। तो अब 103 लोग ऐसे थे जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया था। वो एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके अंदर जो सजाएं हैं वो वेरी करती हैं कि 2 साल से लेके 10 साल तक जो सजाएं हैं वो दी गई हैं। हालांकि सेक्शन 24 से लेके जो सेक्शन 59 है उसके अंदर जो है वो आप माइनर सेंटेंस से लेके डेथ सेंटेंस जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर एज पर वायलेशन ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस दी जा सकती हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मामला मिलिट्री कोर्ट्स का और सिविलियन का चल रहा है, अगर उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 1972 के अंदर पहली अमेंडमेंट जो थी वो 1967 के अंदर आई थी, जिसके अंदर आर्मी एक्ट के अंदर मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आई और उनमें कहा गया कि सिविलियंस को जो है वो आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और 1972 से लेके 2023 तक जो है पाकिस्तान के अंदर 1875 ऐसे लोग हैं कि जिनको सिविलियंस ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे और पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स जो है उन्होंने ट्राई किया है। और उसमें जो पीटीआई का दौर है 2018 से लेके 2022 तक, उसके अंदर 180 ऐसे लोग हैं कि जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया है। और ये वेरी करता है, 2018 में 25 लोग थे, 2019 में 61 लोग थे, 2020 में 46 लोग थे, 2021 में 36 थे और 2022 में 12 थे। तो सिविलियंस को ट्राई करना पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये एज पर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चीजें चल रही हैं। और 1975 से लेके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन मिलिट्री ट्रायल्स को जो है सिविलियंस को वैलिडेट किया है। उनमें 1975 के अंदर जजमेंट आई, 1995 1995 में जजमेंट आई, 2015 में हमें ऐसी जजमेंट्स मिलती हैं। साथ रहिएगा हाफिज एहसान साहब। हमें याया फरीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है आप। राजा खालिद साहब भी हमारा साथ देंगे, आप भी माहिर कानून है। दोनों का बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा खालिद साहब, आप की तरफ आती हूँ, आप कहिएगा 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, 25 को पहले सुनाई गई थी, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, ये